बोधिसत्वा हार्ट के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियाओयान अपनी टीम के साथ एशियन वेस्टलैंड रीजन में पहुंच जाता है और वहां पर उसे कुछ लोग नजर आते हैं जिन्हें देखकर जियाओयान रुक जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर अब हम जियाओयान को देखते हैं और वो उन लोगों की तरफ देख रहा होता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। वो सभी लोग काफी ज्यादा घमंडी थे और वैसे भी वो अभी मैजिकल बीस्ट से फाइट कर रहे हैं और सही मौका देखकर हम भी उन पर अटैक करके उनके एल्डर को मार देंगे और बाकी सब लोगों को कैद कर लेंगे। तभी उनमें से दूसरा मास्कमैन बोलता है, वैसे भी अगर वो लोग मैजिकल बीस्ट से बच गए तो वो यहाँ से भाग नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे वाइस सेक्ट लीडर ने उनके लिए काफी ज्यादा ट्रैप बिछाए हुए हैं। इधर उनकी बातें सुनकर लिटिल फाई डॉक्टर जियाओयान से बोलती है, ये तो तुम्हारे पुराने दुश्मन परफॉर्मेंस का सेक्ट से हैं। क्वीन रुसा बोलती है, ये लोग किसी और ग्रुप का शिकार करने की प्लानिंग कर रहे हैं और हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। ये सुनकर जियाओयान सोचता है, क्वीन रुसा ठीक बोल रही है, अभी मुझे बोधिसत्वा हार्ट पर फोकस करना चाहिए। तभी परफॉर्मेंस का सेक्ट के लोगों में से एक मास्कमैन बोलता है, मैंने सुना है फ्लावर सेक्ट में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल फीमेल डिसाइपल हैं, स्पेशली फ्लावर सेक्ट की वो न्यू सेक्ट लीडर यूनियन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और हमारे वाइस सेक्ट लीडर को भी उसमें काफी दिलचस्पी है। और ये सुनकर जियाओयान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है जिससे जियाओयान की बॉडी से हेवनली फ्लेम निकलने लगती है। पर जियाओयान कोई एक्शन ले पाता उससे पहले ही लिटिल फाई डॉक्टर और क्वीन रुसा तेजी से उन परफॉर्मेंस का सेट के लोगों पर अटैक करके उनको मार देती है। क्वीन रुसा बोलती है, मुझे ऐसे लोगों से काफी ज्यादा नफरत है जो वुमेन के बारे में ऐसा सोचते हैं। तभी हमें बहुत सारे फ्लाइंग बीस्ट दिखाए जाते हैं और वहीं पर हम यूनियन को भी देखते हैं जो कि अपने फ्लावर सेक्ट के एल्डर और डिसाइपल के साथ होती है। फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर बोलती है, परफॉर्मेंस का सेक्ट के लोगों ने हम पर चुप कर अटैक किया जिससे फ्लावर सेक्ट के एल्डर और डिसाइपल मारे गए। तभी यूनियन बोलती है, अभी हम परफॉर्मेंस का सेक्ट का मुकाबला नहीं कर सकते और वो हमें जिंदा यहाँ से जाने नहीं देंगे। पहले जो डिसाइपल बच गए हैं उन्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना होगा। तभी यूनियन को कुछ सेंस होता है और वो सभी डिसाइपल से बोलती है, रुक जाओ, पर इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी जिससे फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल परफॉर्मेंस का सेट के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। तभी नालन वहां पर आ जाती है और वो उस जाल पर अटैक करती है पर उसके अटैक का उस जाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता जो देखकर नालन भी शॉक हो जाती है। तभी वहां पर परफॉर्मेंस का सेट के लोग आ जाते हैं। परफॉर्मेंस का सेट का वाइस लीडर जिसका नाम ल्यूकेंग होता है और वो डूडून के पीक पर होता है जो कि हंसते हुए बोलता है, अब तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, ये जाल एशियन डीमन बीस्ट स्पाइडर का बनाया हुआ है जिसे तुम लोग तोड़ नहीं सकते। तभी नालन गुस्से में बोलती है, ल्यूकेंग तू यहाँ। नालन को अपने साथ ऐसे बात करते हुए देखकर ल्यूकेंग बोलता है, तुम्हें मुझे वाइस लीडर बोलना चाहिए और वो यूनियन की तरफ देखकर बोलता है, पर तुम मुझे फादर भी बोल सकती हो। ये सुनकर नालन गुस्से में ल्यूकेंग पर अटैक करने जाने लगती है पर यूनियन नालन को रोक देती है और वो उस जाल पर अटैक करके उसे तोड़ देती है जिससे फ्लावर सेक्ट की डिसाइपल आजाद हो जाती है। यूनियन को देखकर ल्यूकेंग बोलता है, तुम काफी पावरफुल हो लेकिन तुम्हें भी आज यहाँ पर मरना होगा। तभी फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर बोलती है, ल्यूकेंग तुमने जो हमारे डिसाइपल को मारा है और हमारी सेक्ट लीडर की बेइज्जती की है, तुम्हें क्या लगता है हमारे फ्लावर सेक्ट में ऐसा कोई नहीं है जो परफॉर्मेंस का सेक्ट से इन सब का बदला ले सके। ये सुनकर ल्यूकेंग बोलता है, लेकिन अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पर मार दूं तो फ्लावर सेक्ट को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर यूनियन को गुस्सा आ जाता है और वो एल्डर से बोलती है, सभी डिसाइपल को यहाँ से ले जाओ और वो खुद ल्यूकेंग पर अटैक करने के लिए जाने लगती है और इधर नालन वहां से जाना नहीं चाहती थी। ये देखकर यूनियन बोलती है, ये सेक्ट लीडर का ऑर्डर है और अगर मैं यहाँ पर मर गई तो नालन फ्लावर सेक्ट की अगली सेक्ट लीडर बनेगी। ये सुनकर नालन भी वहां से जाने लगती है। फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल को वहां से जाते हुए देखकर ल्यूकेंग उन्हें रोकने के लिए जाने लगता है पर यूनियन उसके सामने आ जाती है और बोलती है, तुम्हें फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल को हाथ लगाने से पहले मुझसे फाइट करनी होगी। ये सुनकर ल्यूकेंग यूनियन से बोलता है, ये मत सोचना अगर तुम 8 स्टार डूडून हो तो मुझ जैसे पी डूडून का मुकाबला कर सकती हो, लेकिन तुम्हें भी ये लगता है कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ। ये सुनकर यूनियन भी शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ हम फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल और नालन को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहे होते हैं पर तभी नालन पर कोई अटैक कर देता है जिससे नालन घायल हो जाती है और वहाँ पर आवाज आती है, ये वॉइस सेक्ट लीडर का ऑर्डर है कि फ्लावर सेक्ट की कोई भी डिसाइपल यहाँ से जानी नहीं चाहिए। ये सुनकर नालन जब सामने देखती है तो वहाँ पर याहुआ लियांजुन खड़ा होता है जिसे देखकर नालन गुस्से में बोलती है, याहुआ लियांजुन। इधर यूनियन भी नालन की आवाज सुन लेती है और वो गुस्से में ल्यूकेंग से बोलती है, फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल को यहाँ से जाने दो वरना भले ही मुझे यहाँ
यहाँ पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगी। ये कहने के बाद वो लियू कैंग पर अटैक करने लगती है, पर लियू कैंग उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है और वो बोलता है अगर तुमने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया तो मैं इसका बदला फ्लावर सेक्ट की डिसाइपल से लूंगा। ये सुनकर यूनियन रुक जाती है। इधर लियू कैंग बोलता है जल्दी फैसला करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर यूनियन अपनी स्वॉर्ड को नीचे पहन देती है और लियू कैंग से बोलती है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लियू कैंग हंसने लगता है, पर तभी वो सारी जगह हिलने लगती है, जो देख कर लियू कैंग बोलता है क्या यहाँ पर कोई मैजिकल बीस्ट आ गया है। तभी वहाँ पर हेवनली फ्लेम से बना हुआ ड्रैगन आ जाता है, जिसके ऊपर नालन खड़ी होती है, जिसको देखकर परफॉर्मेंस स्काई सेक्ट के लोग भी डर जाते हैं और नालन यूनियन से बोलती है मास्टर हम आपको बचाने आए हैं। इधर उस हेवनली फ्लेम को देखकर लियू कैंग भी शॉक्ड हो जाता है और तभी उसके ऊपर हेवनली फ्लेम से अटैक होता है, जिससे लियू कैंग बच जाता है। पर इस चीज का फायदा उठाकर यूनियन पीछे से लियू कैंग पर अटैक कर देती है, जिससे लियू कैंग मारा जाता है और ये देखकर परफॉर्मेंस स्काई सेट के बाकी लोग वहां से भागने लगते हैं, जो देखकर यूनियन बोलती है इन्हें यहाँ से जिंदा मत जाने देना। तभी नालन यूनियन के पास आ जाती है और बोलती है मास्टर आप फिक्र ना करें, इनमें से कोई भी जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और फिर जंगल से इनके चलाने की आवाजें आने लगती हैं, जो देखकर यूनियन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। पर तभी वहाँ पर दियाओयान आ जाता है, जिसकी बॉडी से हेवनली फ्लेम निकल रही होती है और नालन यूनियन को बताती है मास्टर जियाओयान ने ही हमारी हेल्प की है। पर जैसे ही जियाओयान नालन के पास आता है तो वो बेहोश हो जाता है, जो देख कर यूनियन परेशान हो जाती है। फिर इसके बाद हम राग का सीन देखते हैं, यहाँ पर यूनियन लिटरफाई डॉक्टर से बोलती है जियाओयान अब कैसा है, जो सुनकर लिटरफाई डॉक्टर बताती है यहाँ आने से पहले जियाओयान ने किंग ऑफ क्लास बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस किया था और यहाँ आने के बाद उसने पॉइजनस कीरो का भी मुकाबला किया, जिससे जियाओयान की एनर्जी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई है, जिसकी वजह से जियाओयान बेहोश हो गया है। तभी जियाओयान को होश आ जाता है और वो बोलता है मैं ठीक हूँ, यहाँ आने से पहले मास्टर ने मुझसे कहा था अगर मुझे ऐसा ब्लड पूल मिल जाए जो कि एशियन डीमन पाइथन ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए यूज किया हो, तो वहाँ पर कल्टिवेशन करने से मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और जो किंग ऑफ क्लास बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस करने से साइड इफेक्ट हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर लिटरफाइड डॉक्टर बोलती है एशियन हेवन डीमन पाइथन ये तो कब के गायब हो चुके हैं। पर जियाओयान बोलता है हम अभी वेस्टलैंड रीजन में हैं और शायद यहाँ पर हमें ऐसा ब्लड पूल मिल जाए। ये सुनकर क्वीन गुस्सा बोलती है ये काफी मुश्किल है, क्योंकि एशियन हेवन डीमन पाइथन सैरन कलर हेवन फॉइलिंग पाइथन से भी ज्यादा रेयर हैं। तभी इनकी बातें सुनकर यूनियन बोलती है ब्लड पूल। नालर बोलती है आकर एशियन हेवन डीमन पाइथन देखने में कैसे हैं, जो सुनकर क्विंगली बताती है इनकी आंखें लाल कलर की होती हैं और ये फॉग में छुपे हुए होते हैं। ये सुनकर यूनियन और नालन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है।